घड़ी के लिए आते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पल होता। एक घड़ी। मेरा हर माताओं से ये निवेदन है, मन को कंट्रोल में करना पड़ेगा। मन का संबंध जो माया से है, और माया का रूप बताया है हमारे वेदों में धुआं। जैसे धुआं ना, धुआं को किसी मुट्ठी में पकड़ो तो आएगा नहीं मुट्ठी में धुआं, और धुआं को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करके किसी कमरे में लॉक में बंद करोगे तो उसमें टिकेगा नहीं, और टिकेगा भी तो आपको बीमार कर देगा, आंखें फोड़ देगा, घुटन आ जाएगी। तो लक्ष्मी जी ने क्या कहा कि महाराज मैं उनके साथ में निवास करती हूं जो मेरा सदुपयोग करना जानते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। सत्य। लक्ष्मी के कितने बच्चे हैं? 4। आज आप देखिए, ये पंडाल लगी हुई है, ये कोई बोला वाली बात नहीं है, ये सब ग्रह प्रवेश का मुहूर्त है। कहीं आप ये कहो किसी नागते ने या दूतों ने बोली है, ये तो भगवान की कृपा का खेल था। ग्रह प्रवेश के महोत्सव में धन्य है ये श्रीमद् भागवत महापुराण चल रहा है। ग्रह प्रवेश आज के युग में कई लोग बोलते हैं असाध जब मर जाते हैं तब, कई नापते जो नारियल उछाल के रख देते हैं तांत्रिक लोग, जब आदमी मर जाता है कि हमारा सदस्य जिंदा हो जाएगा या हमारा पड़ोसी जो मर जाएगा तो हम भागवत की कथा कराएंगे। ऐसे थोड़ी होता है, भागवत की कथा ऐसे नहीं होती है। आज इस कलयुग में ऐसा ही हो रहा है। इसलिए पुराण जो है गली गली में मारा मारा घूम रहा है, गली गली। हे राजन, लक्ष्मी के सुतचार हैं, धर्म यज्ञेंद्र पुचोर। जेठ को नहीं मानिए तो तीनों कर दें शोर। लक्ष्मी के 4 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा है धर्म, धर्म के बाद कर्म, और कर्म के बाद नृप, और उसके बाद क्या? बलुओ, सबसे बड़ा बेटा आपका धर्म है। मैं इन माताओं से कह रहा हूं, पैसे से धर्म नहीं होता है। पैसे वालों को तो कल बताया मैंने, पैसे वालों को तो सड़ते हुए देखा है, दंड दे सकते हैं, जुर्माना दे सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं करा सकते। पैसे के साथ साथ कुछ भगवत कृपा भी होना आवश्यक है। सब माताओं से हमारा निवेदन है कि आप अपने घरों में जाके ये प्रतिज्ञा करिए कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए धर्म को कभी नहीं भूलेंगे। दया धर्म का मूल है, और नरक मूल अभिमान। अभिमान जो है क्या है? जो भी कुछ है वो सब यही है, ऊपर कुछ नहीं है। सब ऊपर आकाश है और नीचे जो पाताल है।
4 युग यही। सबसे पहला युग सतयुग, 15 साल तक हमारे भागवत में सतयुग बताया है, 15 वर्ष का वाला। और 15 से लेके 30 तक जो है त्रेता युग, 15 से 30। और 15 से लेके 30 से लेके 45 तक त्रेता, सतयुग और द्वापर। और उसके बाद हमारे वेद व्यास जी ने राजा परीक्षित को 60 वर्ष के बाद जो घोर कलयुग बताया, घोर कलयुग। यदि आपने तीनों युग में कुछ किया है तो आपका कलयुग अच्छी तरह से व्यतीत होगा। और तीनों युग में यदि कुछ नहीं किया है तो मनुष्य योनि नहीं मिलती। इसलिए ये लगता है कि आपने किया तो कुछ है, आपने कुछ किया है, इसलिए आपको मनुष्य योनि जो है भगवान ने दी है। हे राजन, मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया, 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 मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया। व्यथा ही गमाओ तो मैं क्या करूं, व्यथा ही गमाओ तो मैं क्या करूं, व्यथा ही गमाओ तो मैं क्या करूं, व्यथा ही गमाओ तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया। आज कलयुग का मानव, श्रीमद् भागवत का महात्मा, आज कलयुग का मानव, इस मानव हीरा जीवन। सबसे पहले मां के गर्भ से कौन जन्म लेता है? जीव। जीव जन्म लेता है, मानव जन्म नहीं लेता है। और जीव जो कैसे आता है? मुट्ठी मार। सबसे पहले मां के गर्भ से जो है जीव जन्म लेता है और जीव जो है मुट्ठी मार के आता है। और देवांगनाएं आकाश से आती हैं। कितनी देवांगना? 56 करोड़। आज तो नर्सें हैं। ये विज्ञान है, ये भी ईश्वर है। विज्ञान जो आज के युग में विज्ञान का रूप चल रहा है तो वो भी भगवान का अंश है। और सतयुग में जो था वो भी भगवान का अंश है। ये कथा तो जो चारों युग की है। भागवत की कथा तो एक बहुत बड़ा संविधान है ऋषि मुनियों का। सतयुग, द्वापर, त्रेता युग और कलयुग। भाई कलयुग की कथाएं मन को ले जा सकती है। मन हमें नरक स्वर्ग से कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ 7 दिन काटना है शान से। चाहे हमारा यजमान नरक में जाए या स्वर्ग में जाए, 7 दिन। और 7 दिन में क्या करेंगे? 7 दिन में हम
ऐसी कहानियां सुनाएंगे जिससे हमारे श्रोता कलयुगी जो मन से हिलना शुरू हो जाए। मन से, आत्मा से कोई मतलब नहीं, मन से। तो राजा परीक्षित की वेदनाओं को नष्ट करने के लिए महाराज सुखदेव के अलावा कोई भी पुराण का श्रवण नहीं कर पाएगा। ये किसने कहा? ये दुर्वासा नाम के ऋषि। जब नाड़ी देखी तो नाड़ी को देखते ही कहा, नाड़ी किसने देखी? दुर्वासा नाम के ऋषि, नाड़ी विशेषज्ञ थे। राजा परीक्षित की नाड़ी को देखा और उनका नाम भूदेव भी था, उनका नाम कपिल भगवान भी था कि महाराज 7 दिन तो आपको वेदना को भुगतना ही पड़ेगा, बहुत वेदना। 7 दिन, कई जन्मों का बुला हुआ रखा था, कई जन्मों का। आज आप देख रहे हो हमारी बहू का ऑपरेशन सुरक्षित हो जाएगा और बालक का जन्म हो जाएगा तो हम सत्यनारायण की कथा कराएंगे, वो भी नहीं हो पाती है। सत्यनारायण की कथा भी नहीं हो पाती है। तकते रहो, आप जो तकते रहो। मेरा निवेदन आपसे यह है कि जब तक जो है सुखड़ी अच्छा अवसर नहीं आएगा तब तक कोई भी पुण्य नहीं हो पाएगा। अच्छा अवसर, आज ये नैमिषारण्य जो तीर्थ लगा हुआ है राजा परीक्षित के द्वारा, गुरदाई लाल जी बंसल और ये बंसल जो है परिवार का जो मेला है, मेला, ये कोई पुण्य का प्रताप है, कोई पुण्य है। तो पुण्य की जड़ जो है पाताल में होती है। एक गुद्दूब आपने सुनी होगी जो गणेश जी की पूजा के लिए लाई जाती है, जो दूब होती है। कई लोग तो गणेश पे घास चढ़ा देते हैं, घास, लेकिन वो गणेश का पूजन जो होता है वो गुद्दूब से होता है, दूर्वा। तो गुद्दूब कभी सूखती नहीं, कभी भी। ऐसे ही पुण्य जो है कभी सूखता नहीं है। तो कपिल भगवान के रूप में एक जो है महाशक्ति का प्रवेश हुआ। राजा परीक्षित की नाड़ी को देखा गया, वेद व्यास, और नाड़ी को देख के बताया कि भाई परीक्षित बहुत बड़े कष्ट हैं, तुम्हारा सारा स्रोत जो है रुका हुआ है, तुम्हारे प्रशासन कार्यकाल में बदबू आ रही है और तुम पिछले जन्म के जो पाप कर्मों के फलों को भोग रहे हो और तुम्हारे देवता रो रहे हैं, तुम्हारे घर में जो राक्षस हंस रहे हैं। यदि आपके परिवार में कोई सपूत हो तो भागवत का मूल पाठ सुनाए, मूल पाठ। अब तो ये समाज को क्योंकि भागवत में ये लिखा है कि यशस्वी और धनस्वी तेजस्वी ब्रह्मा नाम जनार्दन। मुकेश बाबू जी, मुकेश बाबू क्या कह रहे हो? 4 घंटे के बाद मन शुरू करना इसे। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंदाला,
भज गोविंद गोविंद गोपाला यशोदा के कन्हैया नंद लाला 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 तुम गोविंद के गुण गाओगे तुम गोविंद के गुण गाओगे सब प्रेम पदार्थ पाओगे सब प्रेम पदार्थ पाओगे। कितनी दम है सोचिए। लेकिन ये कलयुग का जो पाप है, जो मोतियाबिंद की तरह से हर परिवार में जो प्रवेश किए हुए कलयुग का मोतियाबिंद होता है, जो आंखों में मोतियाबिंद का थोड़ा सा असर आ जाता है तो लाइट चली जाती है, लाइट चली जाती है। तो ऐसे ही कलयुग में जो है मोतियाबिंद रूपी पाप जो है हर परिवार में घुसा हुआ है। हर परिवार 25% परिवारों को धर्म का लेख बताया है, 75% को नहीं है। आदमी क्या जाने, आदमी तो आदमी का खून पीना जानता है, आदमी भगवान को नहीं पहचान पाएगा। ये जो धर्म बताया है वो किसको बताया है? राजघराने, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनके परिवार में परमात्मा की विशेष कृपा है। जिनके परिवार में कोई महापुरुष, शब्द का अर्थ क्या है? हमारे परिवार में जो जन्मा है वो जाएगा। हमारे परिवार में या तुम्हारे परिवार में या किसी के भी परिवार में जिसने जन्म लिया है वो कोई जो मरेगा। और मरने के बाद हम क्या नाटक करते हैं, उसको मरघट में ले जाते हैं और नाना प्रकार के, और जिंदे में रोटी नहीं देते हैं। मरने के बाद फूलों से अर्थी को सजाया जाता है, उस ढांचे को, उस पिंजरे को। भाई जीव तो आपके घर में रह गया, जो जीव मरा है वो तो आपके घर में रह गया। सांस छोड़ते ही आपके परिवार में किसी सदस्य के पास प्रवेश कर गया, बहू के पास या सास के पास या भतीजे के पास, किसी भी के परिवार में। अब हम उस पिंजरे को जो है लोकाचार के नाते के लिए सज बज के ले जाते हैं और मरघट में जो है उसको जलाते हैं। और उससे पहले वो जीव आपके घर में आ जाता है, तुम नहीं आ पाते। जब तक तुम नहीं आ पाते हो तब तक वो जीव तुम्हारे घर में आ जाता है। तेरे दिन उसका संस्कार होता है, तेरे दिन तेरहवीं होती है, उसके बाद पछताती है। जीव हंसता है कि मुझे जिंदगी में इन्हें पूछा नहीं, जिंदगी में मुझे नहीं पूछा, और मेरे मरने के बाद क्या क्या नाटक कर रहे हैं। और जीव के साथ में परमात्मा भी ऐसा है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भागवत कौन श्रवण कराएगा? सुखदेव।
सुखदेव शब्द का अर्थ क्या है? राजा परीक्षित को भागवत और राजा परीक्षित को सुखदेव ने श्रवण कराया। सुखदेव ने अवधूत गति। हर परिवार में हमारा निवेदन है कि एक पीढ़ी में एक बार भागवत का लेख लिखा हुआ है, एक पीढ़ी में एक। जिस संक्रांत परिवार में श्रीमद् भागवत जो है एक पीढ़ी में एक बार किया जाता है, उस परिवार से जो है नाना प्रकार की व्याधियां जो है नष्ट होती रहती हैं। व्याधियां माने अलाय बलाय। भाई जीव तो अपना रूप बदलता रहता है। कैसे? सबसे पहले जीव जो है बाल अवस्था में होता है, फिर युवा बनता है, फिर जवान बनता है, फिर जो वृद्ध बनता है। तो ऐसे ही जो है आपके परिवार की जो शक्तियां हैं, तो आपके परिवार में रूप बदलती रहती है। उनको पहचानने वाला घर में कोई हो, पूरा घर पुजारी हो जाएगा, घर मंदिर हो जाएगा। ये भी सोचिए, सारा घर जो पुजारी हो जाएगा तो घर मंदिर हो जाएगा। और मंदिर में क्या हुआ? रेवड़ी मिलेगी, प्रसाद, कभी चना मिल जाएगा, कभी बतासे मिल जाएंगे। इसलिए महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, दोनों आदमी में से एक आदमी को कर्मशील होना चाहिए और एक आदमी को धर्मशील होना चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय। जैसे घर में पति पत्नी का जोड़ा होता है, तो एक आदमी को कर्मशील। कर्म में तो जो है पाप भी होते हैं, पुण्य भी होता है, और बगैर पुण्य पाप की उत्पत्ति भी नहीं होती है। हे राजन, एक आदमी को जो है धर्मपरायण होना चाहिए। तुमने क्या किया? राजा परीक्षित कहते हैं, हमने सारे जीवन में जो प्रजा का खून किया। सियावर रामचंद्र की जय। हम चक्रवर्ती राजा थे, हमने सारे जीवन जो है अपनी प्रजा का खून किया। हमारे भागवत में श्लोक है, धर्मेण हन्यतो व्याधि। जिस राजा के राज में जो है धर्म के रूप में जो है प्रशासन चलाया जाएगा, उस राजा के राज में जो है खुशबू आती रहेगी, व्याधि। ऐसे ही हर परिवार में धर्म चलता रहेगा तो पुण्य का दीपक आपके यहां जलता रहेगा। मोमबत्ती का दीपक जलने से जो है भगवान प्रसन्न थोड़ी होते हैं। मोमबत्ती जलाते हैं कई लोग। कई लोगों के मंदिरों में हमने देखा है, लाल लट्टू लगा देंगे, पीला लट्टू लगा देंगे। धर्म जो है विज्ञान से किया जा रहा है। और विज्ञान क्या होता है? महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वेद और वेद के अंदर कोई भेद नहीं। वेद से उत्पत्ति किसकी हुई है? शास्त्र, पुराण, उपनिषद, और शास्त्र के बाद साइंस, और साइंस के बाद नाश। किसी दिन आप देख लेना, वो समय नजदीक है। आज इस कलयुग में बिजली नाम की जो देवी है, तो कलयुग का मानव बगैर बिजली के रह नहीं सकता है। और हमारा भागवत जी कह रहा है कि महाभारत जो है बिजली नाम की नारी नहीं कराया था। सोचिए, बिजली नाम की एक नारी थी और जो कौरवों के साथ में रहती थी। कौरव बिजली
आज कलयुग में बगैर बिजली के हम आप जी नहीं सकते हैं। हर चीज के लिए बिजली, रोटी के लिए बिजली, पानी के लिए बिजली, पढ़ने के लिए बिजली और माइक चालू करने के लिए बिजली। आज आपने देखा होगा सतयुग में आज से 40 साल पहले बगैर माइक की कथाएं चलती थी। वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे जब जब जो ऋषि मुनियों को संकेत मिलता था, राजा महाराजाओं का, अपने भक्तों का संकेत मिलता था, तो किसी की वृक्ष के नीचे श्रीमद् भागवत का झंडा काट देते थे। इसमें क्या बताया है? बर्फी पर पाकरी रसा, पर पाखरी रसाला, बर्फी पर पाकरी रसाला, बर्फी पर पाखरी रसाला, बर्फी पर पाकरी रसाला, बर्फी पर पाखरी रसाला। जैसे भगवान की कथा का लेख है, जैसे बंसल जी के सामने पीपल का पेड़ है, बाकी में भाग्यशाली है, और मंदिर है, मंदिर भी है। ऐसे ही विद्वान जो पुरुष होते थे, सिद्ध पुरुष होते थे, वो ऐसी जगह का शोधन करते थे कि जहां पर कोई ऐसी शक्ति हो जिस शक्ति का संबंध जो ईश्वर से, भूमि शोधन। आज कोई भूमि शोधन करा रहा है? आज की माताओं ने ये कभी सोचा है कि हम किसी विद्वान के पास जाकर के अपने बच्चे के विषय में पूछेंगे कि हमारे बच्चे के नक्षत्र कैसे हैं? जब शादी नहीं होती है तब जन्मपति लिए हुए घूमते हैं। जब शादी नहीं होती है, जब ग्रह नहीं मिलते हैं, तब जन्मपति नकली बनवा के कंप्यूटर से पंडितों के पास जाते हैं। तो देखो तो हमारे के तो गुण मिले हैं कि नहीं? आज हमारा भागवत तो ये कह रहा है कि बच्चे का जन्म होते ही और विद्वान से संपर्क साधिए। क्यों? हमारा सुखदेव जी कहते हैं जन्म तो भूत और आवती भूत। हमारा सुखदेव जी ने कहा अंधकार का नाश करने वाली, घर में कोई जीव ऐसा जन्म जाता है कि उसको जन्मते ही अंधकार का नाश होता चला जाता है। जीव, कन्या हो या बालक हो या बहू, कई सासें आज ये भी बोल देती है बहुओं से कि तूने जिस दिन से पैर रखा है और हमारे घर में अशांति पैदा हो गई। तो ये सासें बेचारी बहुओं को गोली मारती है ना, बगैर छर्रे की गोली। इससे क्या होता है? महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत का पुराण जो है ये मानव के अंतःकरण से संबंधित होता है। नस से, आत्मा से, मन से, ब्रह्म से, शरीर से। आज हम लोगों ने जो है मायावी शैली के रूप में इसको व्यापार का रूप बना लिया है। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक भागवत तो चलता रहेगा। जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक भक्त भी रहेगा, भक्त कोई न कोई सपूत जो है श्रीमद् भागवत को जो कराता ही रहेगा। ये खत्म नहीं होगा, चाहे कितना भी अधर्म हो जाए, कितना भी। ये तो हर युग में होते थे, ये कलयुग में थोड़ी हो रही है। कलयुग में तो भगवान इतने दयालु हो गए हैं तो 24 घंटे में आपको सिद्धि रिद्धि जो प्राप्त हो सकती है। 24 घंटे भाग चाहिए आप, भाग। आज बात का ही नहीं,
भोजन भजन छोड़ दिया लोगों ने। भोजन फलानी जगह गए, मर गए भूखेवान, चाय की नहीं पूछी, चाय की पूजा। फलाने तीर्थ में गए, बाकी जाओ बस। परमात्मा बेवकूफ नहीं है जो सारे संसार को चला रहा है। आपके अंतःकरण की नस 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 क्या है? कौन आ रहा है? कोई आ रहा है क्या? नीट भी जा रही है तो आप जा सकते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति। सब तजी भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति। मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुत शरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुत शरथ अजिर बिहारी। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमद् भागवत का पुराण जो है 4 दिन तक गहन वंशावलियों के रूप में, जब तक कृष्ण का जन्म नहीं होता है, गूढ़ कथा चलती है। गूढ़ मनमंत्र हजारों वर्ष तक ये जो चलता है। महाराज सुखदेव भी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज हम आपके घर में जन्म ले रहे हैं, तो आपके घर में हम बहू बन के आए। हम किसी जन्म में आपकी सास भी बन सकते हैं। श्री रामचंद्र की जय। हम किसी जन्म में आपकी लड़की भी बन सकते हैं। हम किसी जन्म में आपकी मौसी भी बन सकते हैं। आत्मा कभी मरती नहीं है सर। शरीर जो है ये पिंजड़ा है, ये चला जाता है मरघट में। आत्मा अजर अमर रहता है, और उसका प्रमाण क्या है? गीता में है। गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? गीता का प्रमाण है। जन्म जन्म का साथ है निभाओ जी, 100 बार हमने जन्म लिया। जन्म जन्म का साथ है निभाओ जी, 100 बार हमने जन्म लिया। जन्म जन्म का साथ है निभाओ जी, 100 बार हमने जन्म लिया। जन्म जन्म का साथ है निभाओ जी, 100 बार हमने जन्म लिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। सोचिए, ब्रह्म का और जीव का साथ जो है कई जन्मों से होता है। ब्रह्म दिखाई नहीं देता है। कल मैंने आपको बताया ब्रह्म जो है निराकार होता है, कोई आकार नहीं है उसका। और जीव का आकार है। जीव चींटी भी बन जाती है, हाथी भी बन जाता है। जीव जो बकरा भी बन जाता है, कुत्ता भी बन जाता है। और जीव जो मानव भी बन जाता है, दानव भी बन जाता है। और जीव जो भक्त भी बन जाता है, भगवान भी बन जाता है।
जीव, और जीव को कौन बनाता है? महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षा, श्रीमद् भागवत पुराण इसका साक्षी होता है, ये कभी पूरा नहीं होता है, और न कभी इसको किसी ने पूरा किया है, और न ये जब तक जो है ये पृथ्वी रहेगी तब तक पूरा हो पाएगा। जीव का साथ ब्रह्म और जीव, इसका प्रमाण जो है तुलसीदास जी ने भी दिया है। बंधा कीट मरकट की नाई, 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 सब न चावत राम गोसाई, सब है नचावत राम गोसाई, सब न चावत राम गोसाई, सब है नचावत राम गोसाई, बंधा कीट मरकट की नाई, बंधा कीट मरकट की नाई, वेदांता नाम योगी शरणागतम सुशोभितः, वेद व्यासः ब्रह्मदेवा नाम सुशोभितः। महाराज सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, ये भक्ति का जो मार्ग है और ज्ञान का मार्ग है, दो मार्ग, अधर्म और धर्म, भक्ति और ज्ञान। उसके बाद क्या आता है? वैराग्य और तपस्या। वैराग्य, जैसे ये लोग चुनाव जीतते हैं नेता लोग, तो इनका अगले जन्म का बहुत बड़ा पुण्य होता है, बहुत बड़ा। हमारे वेदों में लिखा है कि राजेश्वरी, नरकेश्वरी और योगेश्वरी। राजेश्वरी योगी जो होगा तो राजा बनेगा, और राजा बनेगा उसको नरक में जाना ही पड़ेगा। ये कारण क्या है कि राज्य प्रशासन चलाने से पहले इतना मद आ जाता है, इतना घमंड आ जाता है कि वो धर्म को भूल जाते हैं। मद, तो ये पुण्य और पाप, हर माताओं से हमारा निवेदन है, पुण्य और पाप की उत्पत्ति का बीज जो देवियां, नारियों से पाप उत्पन्न होता है और देवियों से पुण्य उत्पन्न होता है। साथ ही ब्रह्म का होता है। ब्रह्म, इधर ब्रह्म आपको दिखा देगा, जैसे ये तराजू के दो पल्ले हैं, दो पल्ले तराजू के हैं, तो बीच में डंडी लगी हुई है, अधर्म और धर्म का पला। आपके परिवार से जो है धर्म यदि कमजोर हो जाएगा तो आपके परिवार की स्थिति क्या हो जाएगी? जैसे पुराना ट्रैक्टर, पुरानी गाड़ी, पुरानी मशीन, आपने देखी, कई लोग पुरानी गाड़ियां खरीद के ले जाते हैं और फिर उसमें पेट्रोल डीजल जो डलाते रहते हैं, और जब चलती है तो आवाज करती है, मोबाइल की आवाज भी नहीं सुनने देती है आपको, घंटी आती है। तो क्या होता है? ये ज्ञान और भक्ति का मार्ग जो है अंधा भी है, बहरा भी है, गूंगा भी है, और ये निराकार भी है। सोचिए, ज्ञान और भक्ति। एक दृष्टांत आता है, एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण, महाराज सुखदेव जी कहते, एक ब्राह्मण देवता थे। ये वयोवृद्धों के लिए हमारा निवेदन है, भैया यहाँ के व्यवस्थापकों से वयोवृद्धों को कुर्सियां दे दें। जो वयोवृद्ध हैं, जो बेचारे नहीं बैठ पाते हैं धरती पर, उनके लिए कुर्सियों की व्यवस्था करें।
और कोई भी श्रोता जो होते हैं वो भगवान के रूप में होते हैं, और वक्ता को आनंद जब भी आता है जब सामने श्रोता जो है होता है। श्रोताओं का रूप क्या होता है? बड़ा विचित्र। भाई फलाने को काटवाओ, वाले काटवाओ ना, हम नजारे कथा सुन रहे। अहंकारी हो गए हैं आज के लोग, जबकि हमारा पुराण ये कहता है जहां भी धर्म कहीं हो रहा है तो धर्म में घुस जाइए। जाने नहीं देता है मोती अभिन रूपी पाप, नहीं जान देता। समय नहीं है आदमी के पास, भगवान से मिलने का समय नहीं है, भगवान से बात करने का समय नहीं है, भगवान से पूजा करने का समय नहीं है। वैसे ही गलती हलाते रहते हैं दिखाने की, फिर मन ही नहीं है। मन यदि स्थिर नहीं है तो भगवान क्या करेगा? तो आपके घर आएगा, चला जाएगा लौट। है राजन, एक ब्राह्मण जो धर्म परायण थे, धर्म के बल पर तीनों लोग चलाते थे, धर्म के बल पर। और उनकी घरवाली जो ब्राह्मणी थी वो कर्कशा नारी थी, कर्कशा। इनकी भी किस्में हमारे भागवत में बताई है 4। स्त्री, नारी, औरत और देवी, 4 किस्में। तो ऐसे कर्कशा नारी जो है अपने आदमी को खून पीती थी कि महाराज सारे दिन तुम जो है कुछ काम करते नहीं हो, व्यापार करते नहीं हो, पूजा करते रहते हो, और ये कम से कम 10-12 बच्चे हैं, इनको खाने के लिए कहाँ से आएगा, इनको पढ़ाने के लिए कहाँ से आएगा, इनको फीस भरने के लिए कहाँ से आएगी, इनको ट्यूशन करने के लिए कहाँ से आएगा। तो वो ब्राह्मण देवता जो मुस्कुरा जाता था और ऐसे तकदीर से हाथ लगा लेता था। धन्य प्रभु, ब्राह्मण को कर्कशा नारी, और वो कर्कशा नारी 24 घंटे उसका खून पीती थी। एक दिन भगवान आए, तो भगवान आए तो भगवान ने बुद्धि में प्रवेश किया कि फलाने शहर में एक साहूकार जो है पुण्य को खरीदता है, पुण्य। तो ब्राह्मण देवता से उसकी घरवाली बोली कि तुम फलाने शहर में जाइए। शहर का नाम भी हमारे भागवत में बताया, रत्नसार नामक शहर, जिसको बम्बई कहते हैं। बम्बई, आज भी बम्बई को माया की नगरी कहा जाता है। तो बम्बई के लिए वो ब्राह्मण जो है घर से कुछ खा पी के चल दिया, और घर में 4-5 परामते जो है उसकी घरवाली ने बना के बांध दिए। और रास्ते में एक नदी पर ब्राह्मण ने सोचा कि मैं नहाया नहीं, तो नदी में नहा लूं और नहा के भगवान का ध्यान कर लूं, उसके बाद 2 परामते खा लूं। तो जैसे ही ब्राह्मण नहाया तो ब्राह्मण को नहाने के बाद एक कुत्ता भैरव के रूप, मादा, 4 बच्चे थे उसके पास। तो भगवान की झलक आई, और वो जो मादा नाम का जो कुत्ता है वो 4 बच्चों को लेकर के ब्राह्मण के पास पहुंच गया। तो ब्राह्मण ने सोचा कि ये भूखा है, तो उसने एक परामता डाल दिया, वो खा गई। दूसरा डाल दिया, वो भी खा गई। तीसरा डाल दिया, वो भी खा गई। और चौथा डाला, वो भी खा गई। बेचारा भूखा रहे। भाई ब्राह्मण, ब्रह्म को किसी ने झुका नहीं पाया है। और न ब्राह्मण कभी भूखा है।
ब्रह्म कभी झुकता नहीं और न ब्रह्म कभी भूखा रहा। ब्रह्म यदि भूखा रह जाएगा तो संसार की ओर रसातल को चला जाएगा, और ब्रह्म यदि जो है झुक गया तो अधर्म का अलग जगा देगा, अहंकार हो जाएगा। ब्राह्मण बेचारा जो है नदी के उस पार जाके जो है प्रवेश करता है। साहूकार की दुकान पर पहुंचा। बंबई शहर के साहूकार पुण्य खरीदते थे। जितने भी साहूकार हैं, उद्योगपति हैं, महापुरुष हैं, उनके पास पुण्य होता है। पुण्य से ही उनके कारखाने, विकास, उद्योग चलता है। तो साहूकार ने अपनी घरवाली से फोन किया। जैसे ही ब्राह्मण उनकी दुकान पे पहुंचा तो एक आकाशवाणी कौन सी हुई? ब्रह्मादि धर्म संयुक्ता नाम लक्ष्मी नाम वसुंधरा। पुण्य से ब्रह्म का संबंध, जैसे जीव का संबंध माया से है, और यदि जीव का संबंध ब्रह्म से हो जाए तो अंधकार का नाश हो जाए। ये ठीक। साहूकार का जब फोन गया घरवाली के लिए, तो घरवाली ने कहा कि महाराज, ब्राह्मण देवता ने जो आज का पुण्य किया है उसको करिए। आज का जो पुण्य किया है, आज का पुण्य क्या किया है महाराज? तो ब्राह्मण बोला कि प्रभु मैंने तो आज कोई पुण्य नहीं किया। आज तो मैं नहाया भी नहीं हूं, नदी में नहाया हूं। आज मैंने कुत्ते को 4 रोटी खिला दी। जो परामते मेरी घरवाली ने बांध दिए थे, वो परामते मैंने कुत्ते को खिला दिए हैं। तो वहां से आकाशवाणी हुई, वो परामते कितने वजन के थे? ब्रह्म बोलता है, महाराज मैंने उनको जो है तोला नहीं। साहूकार के आदेश से साहूकार की घरवाली जो धर्मात्मा थी, उसने अपने घर में 4 परामदे बनवाए। 4 परामदे जो तराजू के पला में ब्राह्मण के सामने रखे, और एक जो है तराजू के पला में हीरा मोती, एक पला में हीरा मोती। तो श्रोताओं, वो हीरा मोती का जो पल्ला है वो झुकता नहीं है, छक भर गया। फिर एक आकाशवाणी होती है, भक्त की है भगवान की। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षितः, भक्त का भगवान का संबंध कैसे है? जैसे जीव और ब्रह्म का। जन्म जन्म का साथ है, जन्म जन्म का साथ है, जन्म जन्म का साथ निभाओ जी। 100 बार हमने जन्म लिया। जन्म जन्म का साथ है, निभाओ जी। 100 बार हमने जन्म लिया। जन्म जन्म का साथ है, निभाओ जी। 100 बार हमने जन्म लिया। 100 बार हमने जन्म लिया। 100 बार हमने जन्म लिया। श्रोताओं से और इन देवियों से हमारा निवेदन, हमको भी वरदान लगा हुआ है। मेरी कथा में जो है नारी नहीं आ सकती है, और नारी आ भी जाएगी, ये श्राप लगा हुआ है, वरदान लगा हुआ है, नारी आ जाएगी तो वहां से जो है कुछ लेके भी नहीं जा पाएगी।
देवियां, देवियां जो होती हैं, जिन देवियों के अधीन जो है परिवार चल रहा है, देवियों के पास क्या है? धर्म का बीज, या तो अपने बच्चों को भगवान बना दें और या अपने भक्तों को भूत बना दें। भूत, ऐसे कई प्रमाण ग्वालियर में हमारे पास, कई प्रमाण। ग्वालियर में भी ऐसे कई घर हैं जिन घरों में भगवान की कृपा से वो घर चल रहा है, उद्योग चल रहा है। जैसे ही देवी ने जो है पला को देखा तो भगवान ब्राह्मण की बुद्धि में प्रवेश होकर के ब्राह्मण की बुद्धि बदल देते हैं। ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने पुण्य को नहीं बेच पाऊंगा, अब सियावर रामचंद्र की जय। क्यों? ब्राह्मण लालची नहीं होता है, लालच। हमारा ये भारत जो है धर्म प्रधान देश है। ये देश जो है ऋषि मुनियों का है।